चाइना जो है वो गलवान घाटी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि हम एक ही शर्त पर पीछे हटेंगे जब भारत अपनी सड़क निर्माण कार्य को पीछे रोकेगा। इसके बदले भारत सरकार ने भी बहुत ही कड़ा एक्शन लेते हुए पूरा चाइना का जो LAC पड़ता है, यहाँ से लेके कश्मीर से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया में यहाँ पर अपनी मिलिट्री तैनात कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि पूरे बॉर्डर पर फौज तैयार हो गई है और नेवी भी तैयार बैठी है नीचे से। तो समझते हैं गलवान घाटी को लेकर चाइना इतना सेंसिटिव क्यों है और दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन से इसका क्या कनेक्शन है। देखिए, जो सड़क को लेकर विवाद चल रहा है ये काफी पुराना है। 90 के दशक में जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे तो वो रक्षा मंत्री थे। इन्होंने कहा कि जो चाइना से लगने वाले बॉर्डर एरिया है वो सेफ नहीं है, वहां स्ट्रेटेजिक सड़कों का बहुत ही अभाव है। स्ट्रेटेजिक सड़कें उन्हें कहते हैं जिस पर तोप, टैंक, कितने भी भारी व्हीकल्स को ले जाएंगे कोई असर नहीं करता है। बरसात हो, कितने भी खराब मौसम हो, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। भूकंप के दौरान भी वो अपनी क्षमता को बनाए रखते हैं, अतः उन्हें आप कह सकते हैं कि हमेशा आपके लिए वो रेडी रहते हैं स्ट्रेटेजिक सड़कें। तो इन्होंने स्ट्रेटेजिक सड़कों के लिए ऐसे 61 स्ट्रेटेजिक सड़कों की पहचान की जॉर्ज फर्नांडिस। और आज जो विवाद इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, उसने 75% सड़कों को कंप्लीट कर दिया है। ये सड़कें इतनी तेजी से कंप्लीट की गई कि जब अरुणाचल प्रदेश में इन सड़कों को बनाया जा रहा था तो वहां के गांव वाले अपनी जमीन को फ्री में दे दिया। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है, जब सड़क बनाए जाते हैं तो सरकार जमीन खरीदती है, लेकिन वहां के लोगों को सैल्यूट जो देश के लिए इतना सोचते हैं और अपनी जमीन फ्री में दे दिए कि हाँ यहाँ पे सड़क बनाइए ताकि हमारी आर्मी जा सके। अब यही सड़कें जो हैं ये यहाँ बन रही है आपका लद्दाख के एरिया में, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में। इसको लेकर चाइना ज्यादा विवाद कर रहा है। देखिए, एक सड़क है जिसका नाम है दारबुक स्योक। ये स्योक नदी को पार करके जाती है, दारबुक नाम के जगह से स्टार्ट होती है, इसलिए इसे दारबुक स्योक कहते हैं। जब ये एकदम ऊपर दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच जाती है तो इसकी लंबाई हो जाती है 250 किलोमीटर। हम समझेंगे दौलत बेग ओल्डी क्या होता है। देखिए, ये इसमें जो हम रेड कलर से रंगे हुए हैं ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन का एरिया है, ये इंडिया के कंट्रोल में है। उससे जस्ट पहले जो ब्लू कलर से कलर किए हुए हैं ये आपका दौलत बेग ओल्डी का एरिया। ये दोनों जरूरी है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, तो वही दौलत बेग ओल्डी भारत या कह लीजिए तो दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के मैदानों में से एक है। किंतु यहाँ पर एयरपोर्ट है, एयरफोर्स रहती है, तो ये हमको यहाँ पर तो फौज दुनिया में ये सबसे ऊंची बैठ गई और यहाँ पर आप कह लीजिए तो एयरफोर्स भी बहुत ही ऊंचाई पे बैठ गई। अब यहाँ से नीचे चाइना गलवान घाटी में अगर खड़ा रहता है तो चुपचाप वहाँ से बम मार दीजिएगा तो मर जाएगा। वहाँ से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूरी वहाँ पे नहीं। हाइट की वजह से चाइना को यहाँ बहुत ज़्यादा घाटा लगेगा, लेकिन ये सड़क उसमें बहुत ज़्यादा भारतीयों को एडवांटेज देती है। तो ये रेड वाला आपका एरिया हो गया सियाचिन और ये ब्लू वाला हो गया आपका दौलत बेग ओल्डी। ये जो सड़क जा रही है आपको, इस सड़क का ही नाम है दारबुक स्योक। ये स्योक नदी को पार करके जा रही है। अब ये जो सड़क जा रही है इस सड़क से चाइना को दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब चालू हुआ, जब भारत ने इसी सड़क का एक लिंक खोल दिया इस साइड में, और ये जो लिंक था वो लिंक चला गया गलवान घाटी की ओर। अब बताइए, ये गलवान घाटी से केवल 9 किलोमीटर है। अगर ये सड़क नहीं रहती तो इस सड़क के अभाव में भारतीय फौज को गलवान घाटी में पहुंचने में 8 घंटे लगते, लेकिन इस सड़क के बन जाने के बाद वहां पहुंचने में केवल 35 मिनट समय लगेगा। अब बताइए, 8 घंटे की जगह आधे घंटे में अगर फौज पहुंच जाए तो वहां भारत के फेवर में हो जाएगा युद्ध। इसलिए चाइना कह रहा है कि हम तभी हटेंगे जब आप ये सड़क को काम रोकेंगे तब। अब इंडिया का ये सोचना है कि अगर आज हम सड़क रोक लिए तो कल तो तुम युद्ध के मैदान में भी कूद जाओगे और हमारी सड़क नहीं बनी रहेगी तो हमको घाटा लग जाएगा, क्योंकि चाइना का वादा उतना ही टिकता है जितना चाइनीज सामान टिकते हैं। भारत सरकार ने चाइना को सबसे ज्यादा जो जवाब दिया कड़ा, वो पर्यटक को लेकर, टूरिस्टों को कह दिया कि आप भी जाके घूम के आइए दौलत बेग ओल्डी कैसा है, आप भी जाके घूम के आइए सियाचिन ग्लेशियर कैसा है। अब विदेशी लोग आए, अब घूमने वहां चले गए। अब विदेशी जब आए तो उनको परमिशन कौन देगा घूमने का? इंडिया। ये भारत के लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र हो गया कि भैया मेरा जगह है, तभी ना हम घूमने के लिए उनको वीजा दिए हैं। तुम्हारा रहता तो तुमसे पूछ के आते। अब वो देश का वीजा हमारे लिए एक तरह का प्रूफ बन जाएगा। अब चाइना इसको समझ रहा है कि भाई ये गलवान घाटी कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो सड़क है ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, 250 किलोमीटर लंबी है। पहले जब ये सड़क नहीं थी तो ये स्याक नदी को पार करना होता तो एक टेम्पोररी ब्रिज था, इस पे हैवी व्हीकल्स नहीं जा सकते थे। लेकिन 2019 में भारत ने इस
स्याक नदी के ऊपर एक भारी भरकम परमानेंट ब्रिज बना दिया। इस ब्रिज के बनने के बाद आर्मी के भारी भरकम व्हीकल, तोप टैंक इत्यादि को भी ले जाया जा सकता है। अब वहां पर हथियार पहुंचाने में भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए चाइना को ज्यादा डर लग रहा है इसके वजह से, इन सड़क और पुल के वजह से। लेकिन वो खुल के नहीं कह रहा है, हम हिंदुस्तानियों को वो फंसा के रखा है, मीडिया के थ्रू दबाव बनवाना चाह रहा है कि गलवान घाटी को विवाद है। विवाद गलवान घाटी को है ही नहीं है, विवाद चाइना को इस बात का है कि ये सड़क को नहीं रोकेंगे तो गलवान घाटी होकर भी चाइना का नहीं रहेगा, क्योंकि हाइट से हम लोग 14,000 फीट की ऊंचाई से हम लोग आराम से देख लेंगे ओ चाइना क्या कर रहा है तुम वहां पर। युद्ध के मैदान में सोचा ईंटा चला के मार देंगे हम लोग। यहाँ चाइनीज गवर्नमेंट का प्रेशर उनकी आर्मी पर भी है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के खुफिया जानकारों ने चाइनीज सरकार को बोला था कि भारत वहां बहुत ही खतरनाक सड़क बनाने जा रहा है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने जब आर्मी से पूछा तो उनके आर्मी वालों ने कहा कि इतना भयानक भयानक पहाड़ है, वहां सड़क बनेगा कैसे? देख रहे हैं पूरा सीधे सीधे ढलान है, कहां से अच्छा सड़क बन पाएगा? इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, सड़क नहीं बन पाएगा। गवर्नमेंट आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग है ना। दिक्कत कब हुआ? जब ये सड़क बनकर तैयार हुआ तब। देखिए ये सड़क ऐसा बना दिया, इंडिया वाले भी बताइए इतना भयानक सड़क बना दिया सब। अब इसमें जो सेना की जो गाड़ियां चलती हैं वो बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही हैं सब। इन सड़क पर पानी भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहां तक सड़क गई है वहां तक पैरेलल नाला लेके गया है, दोनों ओर से पानी भी नहीं लगेगी। स्ट्रेटेजिक सड़क इतनी भयानक लग गई कि चाइनीज सरकार अपनी आर्मी पे भड़क गई कि रे चोट्टा कहीं का, तो बोला था कि सड़क नहीं बनेगी, कौन सी बना दिया देख तो। अब युद्ध के मैदान में धड़ाक से फौज उतार देगा, तू लोग मुंह ताकते रहना। चाइनीज सरकार का उनकी आर्मी पर गुस्सा एक बात और से है कि ये जो दौलत बेग ओल्डी है, इस दौलत बेग ओल्डी पर जब भारत ने अपनी एयरफोर्स को उतारा था तो एएन नामक विमान को उतारा था। ये छोटा सा जहाज है, इसमें 30-40 लोग बैठते हैं। तो इस पर चाइनीज आर्मी ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया था, कहा था 30-40 आदमी के जहाज में क्या होगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने एक और खतरनाक काम कर दिया। एयरफोर्स ने पहले तो उतारा ये छोटका विमान एएन नामक छोटा सा, और जब ये उतर गया सक्सेसफुली तो यहाँ उतार दिया अपना C-17 ग्लोब मास्टर और हरकुलियस नामक भारी भीषण विमान। ये विमान जो है ना भीम है एकदम, समझिए तो 70 टन उठा के उड़ जाएगा। एक हाथी 10 टन की होती है, 70 टन उठाएगा, 7 गो हाथी को लाद के उड़ जाएगा। इतना किसी भी मौसम में उड़ सकता है, पहाड़ के बीच में भी उड़ सकता है। आप इसे देखिए कितना खतरनाक ये लैंडिंग करता है। भारत ने जब दौलत बेग ओल्डी में अपना सबसे भयानक विमान C-17 ग्लोब मास्टर को उतारा तो चीन में खलबली मच गई, क्योंकि एक बहुत विशाल विमान है और इतने पहाड़ी वाले एरिया में इस विमान को उतारना एक तरह से काफ़ी चैलेंजिंग था। किंतु भारत ने इस बड़े भारी भरकम विमान को दौलत बेग ओल्डी में सक्सेसफुली उतार लिया। C-17 वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा परिवहन विमान है। इससे बड़ा अभी वर्तमान में कोई परिवहन विमान उपस्थित नहीं है। चाइना को मेन डर है दौलत बेग ओल्डी में भारतीय एयरफोर्स का जो बेस बनाया गया है अड्डा, वहां से, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर एयरबेस है कि वहां से विमानों को ऑपरेट करना काफी सिंपल है और उतनी हाइट पर चाइना को पहुंचने में बहुत दिक्कत होगा। और वहां ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स अवेलेबल है। अब ये एयरफोर्स अगर चाइना के ऊपर दौलत बेग ओल्डी से धावा बोल दिया तो चाइना कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सड़क अगर बन गई तो आर्मी सड़क से आएगी और चाइना अगर सड़क को तोड़ना चाहेगा तो ये देखिए ये बैठे हैं सब आराम से, दौलत बेग ओल्डी से धो देंगे सब वहां पे। तो चाइना को लग रहा है कि अभी रोक लो इंडिया को ये सड़क बनाने से, नहीं तो गलवान घाटी निकल गया उनके हाथ से। चाइना को तो 2 झटका लगा, एक सड़क बनाने से और एक दौलत बेग ओल्डी में उनकी एयरफोर्स जो इंडिया का बन गया है उनसे उनको टेंशन है। उससे भयानक टेंशन उनको आ रहा है अब सियाचिन ग्लेशियर से। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और इसी सियाचिन ग्लेशियर के इधर से चाइना एक सड़क ले जा रहा है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस सड़क के माध्यम से चाइना चाहता है कि वो भारत का चक्कर न लगा के आए हिंद महासागर से, इधर से ही चला जाए। अब बताइए अगर इधर से इनकी ट्रक सामान जाएगा और भारत से युद्ध करके सोचेंगे उधर से चले जाएं, तो यहाँ हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, युद्ध का मैदान दुनिया का सबसे ऊंचा, और यहाँ दौलत बेग ओल्डी में हम अपना हर एक विमान जहाज उतार के देख लिए। और सियाचिन ग्लेशियर में हम लोग ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग हर एक चीज को करा दिया। वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता था, जहाज नहीं उतर पाती थी सर, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने कर दिया। आप वीडियो में देखिएगा कि कैसे वहाँ लैंडिंग की गई। अब ये चाइना के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अगर भारत चाहेगा तो इस CPEC को बनने के बाद भी रोक सकता है सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी के द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर इतना दुर्गम एरिया है कि वहां सैनिकों को ऐसे जाना पड़ता है बर्फ में,
जैसे मूवी वगैरह में जाते हैं लोग पहाड़ पर, और इतना कठिन जगह पे जाके वो लोग ड्यूटी करते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उस सियाचिन ग्लेशियर पे अपना ध्रुव हेलीकॉप्टर उतार दिया, चीता उतार दिया, चेतक उतार दिया, MI हेलीकॉप्टर को बना रहा है, LCH हेलीकॉप्टर को बना रहा है। आप कहेंगे तो एयरफोर्स के जितने भी हेलीकॉप्टर हैं और विमान हैं उनका एक अलग वीडियो बना देंगे। और सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था 1984 में, कैसे हम लोगों ने ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव द्वारा हम उसे वापस लेके आए थे, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे तो भारत ने यहां पर अपना जो जहाज उतार दिया, इससे चाइना को एक बहुत बड़ा सरदर्द है कि इधर से जाएगा गलवान घाटी और उधर से जाएगा CPEC सड़क। इस एरिया में छोटे हेलीकॉप्टर को भी उड़ाया जा सकता है और आराम से यहाँ पे ऑपरेट किया जा सकता है। इस वजह से चाइना को यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल घाटा लग रहा है हाइट को लेकर, क्योंकि उधर से चाइनीज एयरफोर्स इतनी हाइट पे आएगी जब तक ये लोग हाइट पे पहले से अवेलेबल है वहां पर। भारत सियाचिन ग्लेशियर पर हेलीकॉप्टर भी उतार सकता है, वहां अपनी सैनिकों को, रसद, सामान सामग्री को हेलीकॉप्टर जैसे चीता, चेतक, ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों को वहां आराम से उतारा जा सकता है और वहां पर रिफिलिंग तथा रसद, सामान इत्यादि को पहुंचाया जा सकता है। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित होगा, क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर उतारना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता है। आप चारों ओर देखिएगा केवल बर्फ ही दिखाई देगा। साथ ही इंडियन नेवी ने कहा है कि इसका जो ईस्टर्न फ्लीट है यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, अतः ईस्टर्न फ्लीट को हम आगे भेजने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब यहां से इंडियन नेवी भी तैयार बैठी है इधर से जाने के लिए अपने पूरे फ्लीट के साथ, कि अगर कहीं इधर में कोई दिक्कत हो रहा है तो हम यहां चले जाएंगे। इस बार गवर्नमेंट ने सबसे तगड़ा एक्शन लिया है कि तू ससुरा हमको गलवान घाटी में घेरो, हम तैयार बैठे हैं। कहां पर? पूरा यहां से लेकर यहां तक, ऊपर के बॉर्डर पे रेडी बैठे हैं आर्मी से, यहां बैठे हैं हम लोग पूरी तरह से एयरफोर्स को, और नेवी भी इधर तैयार ही बैठी है। आओ अब देखते हैं हम लोग। अब तुम गलवान घाटी ले लो। अगर थोड़ा भी युद्ध हुआ, 10 दिन का भी युद्ध हुआ ना, तो युद्ध किसी के परिणाम में जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों अब परमाणु संपन्न देश है। तो एक बात तो कंफर्म है कि भारत के लोग चाइनीज सामानों का उपभोग करना पूरी तरह से छोड़ देंगे और चाइना को व्यापार घाटा बहुत ज्यादा लगेगा। चाइना बॉर्डर पर डेली चाइना की ओर से अलग अलग प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा है। मीडिया में चाइना इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है जैसे चाइना 8 किलोमीटर घुस गया है, 10 किलोमीटर घुस गया है। ये आप लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए बनाया जा रहा है। इंडियन आर्मी वहां पे खाली नहीं बैठी थी कि तुम घुस जाओगे, हम लोग कह देंगे हाँ आइए। इंडियन आर्मी घुसने नहीं देती उन लोग को, लेकिन ये खबर पाकिस्तान और नेपाल के थ्रू इंडिया की ओर भेजा जा रहा है और तरह तरह के साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इंडियन आर्मी क्या कर रही थी, ये केवल उनका दबाव है ताकि आप ये सोचकर डर जाइए कि आप चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात गलत है कि चाइना हमारे ऊपर दबाव बना रहा है या हमारे फौजी उनको घुसने के लिए अंदर जगह दे दिए थे, एकदम गलत है। ये सही है कि स्टैंड ऑफ हुआ है, दोनों आर्मी खड़ी है, लेकिन ये खबर गलत है कि वो हमारा 8 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, 6 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। ये आपको फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से जानबूझकर आप पे दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। इंडियन आर्मी पूरी तरह स्टिक है। अगर हम डरे होते तो कभी भी इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते कि इस कोरोना के बीच में भी अपनी पूरी फौज को लगा देते पूरे LAC पर। नेवी को भी हम लोग तैयार रहने के लिए बोल सकते थे, एयरफोर्स को भी बोल दिए। और अभी हाल ही में अमेरिका से एक तो गुप्त समझौता की ओर भारत बढ़ रहा है कि अगर हथियार, गोला बारूद की कमी हुई तो आप तुरंत सप्लाई दे सकते हैं या नहीं। ये भी अभी बात चल रही है भारत और इजराइल और अमेरिका के बीच में। अतः भारत अगर पीछे हटने के मूड में रहता तो ये सब कुछ नहीं करता। हमारे हिसाब से भारत सरकार ने जो पूरे LAC पे फौज लगा दिया वो एकदम बेस्ट काम किया है। आप क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन सही लिया या गलत लिया? नेवी को तैयार रहने के लिए, नेवी को काउंटर करने के लिए बोला गया, क्या ये गवर्नमेंट का डिसीजन सही था या गलत? आप कमेंट करके बताएंगे। जैसा अपडेट होगा फिर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।